व्रत कथा का लेखन कार्य किया। श्रीमद् भागवत महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों की रचना इस भूमि पर बैठ करके द्वापर युग में व्यास महर्षि ने किया। इसी भूमि पर 88,000 ऋषियों को इसी नैमिषारण्य में सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा सर्वप्रथम सुनाया। इसी भूमि पर नैमिषारण्य में श्री सूत जी ने अपने गुरु के आदेश पर एक ऋषि शस्त्र का अनुष्ठान किया। वो ऋषि शस्त्र इसी नैमिषारण्य में 1000 वर्षों तक चला। 88,000 ऋषियों के मध्य उस ऋषि शस्त्र के अनुष्ठान में 88,000 ऋषियों को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों का ज्ञान उपदेश 1000 वर्षों तक श्री सूत जी ने दिया। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मास। सहस्त्र माने 1000, मास माने महीने। और ऋषि शस्त्र का अनुष्ठान 1000 वर्षों तक इसी नैमिषारण्य में किया। 88,000 ऋषियों के मध्य 1000 वर्षों के बाद नारद भगवान का आगमन हुआ इसी भूमि पर। बोले भगवान आगे जब कलयुग प्रारंभ होगा तो मानव की आयु 1000 वर्ष की नहीं होगी, वो इतना लंबा अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, कोई छोटा सरल सुगम उपाय बताइए। तो नारद भगवान के विनय आग्रह पर श्री सूत जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा का लेखन कार्य किया। बोले मनोवांछित फल प्राप्त कराएगी और कलयुग का हर मानव घंटे 2 घंटे का समय निकाल करके सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा का श्रवण कर लेगा। तो ये वेद और पुराणों की उद्गम स्थली, विश्व की सर्वोच्च पीठ व्यास गद्दी। ये पहले भूमि बराबर थी, पिरामिड आकार नहीं था। जब व्यास महर्षि यहाँ पधारे और यहाँ से रिटर्न हुए समस्त वेद पुराणों की रचना करके, तो 88,000 ऋषियों ने सोचा कि ये श्री नारायण हरि भगवान विष्णु का बैठा हुआ आसन है। इस भूमि पर यदि कोई भी साधारण मानव विराजमान हो जाएगा तो इसकी मर्यादा नष्ट होगी, और किसी का पैर आदि लग गया तो इस मानव के समस्त पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए 88,000 ऋषियों ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए इस भूमि का अभिषेक किया और इसको पिरामिड आकार में परिवर्तित किया, ताकि इस पर कोई बैठे ना, किसी का पैर आदि न लगे। और ये नैमिषारण्य नाभि गया।